हेलो स्टूडेंट, आज अपन एक नया टॉपिक प्रारंभ कर रहे हैं और ये नया जो टॉपिक है, नई जो एक्सरसाइज है, ये अपने आप में बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस रखती है और बहुत ही सिंपल प्रश्नमाला है। लेकिन इस प्रश्नमाला में आपका हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी से संबंधित क्वेश्चन होंगे। ऊंचाई और दूरी से संबंधित जो क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चनों को ज्ञात करने के लिए पहले आपको क्वेश्चन अच्छी तरह से पढ़कर के उसका अर्थ ग्रहण करना है। उसका अर्थ जब आपकी समझ में आ जाए तो एक रेखा चित्र आपको बनाना है, यानी जो भी उसमें आकृति दी जाएगी उसको आप एक रेखा के द्वारा ही दर्शाएंगे और रेखा चित्र में आपको एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करना पड़ेगा और समकोण त्रिभुज के अंतर्गत आप भुजाओं के अनुपात से संबंधित सूत्र जानते ही हो। समकोण ट्रायंगल में आपको 3 ही अनुपात याद रखने हैं और इस प्रश्नमाला में इन 3 अनुपातों से काम आपका चल जाएगा। मान लीजिए समकोण ट्रायंगल, कोई भी आकृतियां दी गई जिनका रेखा चित्र बनाने से, उसको क्लोज करने से समकोण ट्रायंगल आपके पास बन गया। ये इसका न्यून कोण है तो ये लंब होगा, ये कर्ण होगा, ये आधार वाली भुजा होगा। तो आपको 3 सूत्र याद रखने हैं। एक तो साइन थीटा, यानी साइन अनुपात के लिए कब लगेगा? जब हमें लंब बटा कर्ण, यानी लंब और कर्ण इस भुजा में और इस भुजा में रिलेशन, अर्थात दोनों में से एक दे रखी हो और एक आपको ज्ञात करनी हो, एक कोई सी भी लंबाई, तो साइन वाला सूत्र लगेगा। नंबर 2, एक याद रखना है आपको tan थीटा। tan थीटा मीन्स होता है लंब बटा आधार। लंब आधार में से कोई सी भी ज्ञात करनी हो, एक देगा, एक ज्ञात करनी है तो tan का सूत्र। नंबर 3 वाला सूत्र कोस थीटा। कोस थीटा भी आपको याद रखना है। इसके लिए आधार बटा कर्ण। आधार कर्ण में से कोई एक देगा, एक आपको ज्ञात करनी है। केवल इन 3 सूत्रों की सहायता से पूरी प्रश्नमाला हल हो जाएगी। एक ही प्रश्नमाला है। इसके पश्चात आपको ये भी याद रखना है √2 का मान 10⁻⁴ स्थान तक या केवल 3 स्थान तक याद रखें। इसी प्रकार √3 का मान 1.732, 10⁻3 स्थान तक ये दोनों मान ये होंगे। जहां कहीं भी ये मान आएंगे तो आप इनका प्रयोग करें। साइन में आपको 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 के मान याद होने चाहिए। tan में भी याद होने चाहिए, कोस में भी याद होने चाहिए, क्योंकि पूर्व प्रश्नमाला 6 के अंदर 6.1 के अंदर अपन विशेष कोण वाले त्रिकोणमिति अनुपात सूत्र पढ़ लिए थे। उसमें एक टेबल्स आपने पढ़ी थी, तो उस टेबल्स की सहायता से आप इस प्रश्नमाला में भी उसका उपयोग करें। अब आते हैं अपन प्रश्नमाला के ऊपर। इस प्रश्नमाला में 2 प्रकार के कोणों का निर्माण होगा, एक उन्नयन कोण, दूसरा अवनमन कोण। उन्नयन कोण, इस कोण का निर्माण होगा जब हम किसी वस्तु को नीचे से ऊपर देखें। जब किसी वस्तु को नीचे से ऊपर देखें, उस स्थिति में हमारा जो नीचे का क्षैतिज धरातल है या आंखों की जो क्षैतिज दृष्टि है और
दूसरी दृष्टि रेखा के बीच में जो एंगल बनता है वो उन्नयन कोण कहलाएगा। अर्थात नीचे से ऊपर की तरफ आगे उठा करके देखें किसी वस्तु को तो हमेशा उन्नयन कोण बनेगा। इसके अंदर अपन इस प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये आपकी आंखों की क्षैतिज रेखा है, यह पृथ्वी का क्षैतिज धरातल है, और फिर यहाँ से अपन किसी वस्तु को इस प्रकार से देख रहे हैं जो पृथ्वी के ऊपर या खड़ी है लंबवत, तो आप इस प्रकार से देखेंगे तो आपकी ये तो हुई दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा, और ये है आपका क्षैतिज, क्षैतिज। अब इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा, ये थीटा एंगल जो बन रहा है यही उन्नयन कोण कहलाता है, उन्नयन कोण। अर्थात दी गई वस्तु आपका क्षैतिज और दृष्टि रेखा के बीच में एक समकोण ट्रायंगल बनेगा, यही उन्नयन कोण की स्थिति में इस प्रकार का समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा आपको। अब नंबर 2 पे आते हैं अपन अवनमन कोण। अवनमन कोण, ये वाला कोण तब बनता है जब हम किसी वस्तु को ऊपर से नीचे की ओर देखें, अर्थात हम ऊंचाई पे हैं और कोई वस्तु या कोई वाहन हमारी दृष्टि से नीचे है, तो हमारी आंखों का ऊपर का जो क्षैतिज है उसके तथा दृष्टि रेखा के बीच बनने वाला कोण अवनमन कोण कहलाता है। अर्थात ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे तो अवनमन कोण ही बनेगा, नीचे से ऊपर देखेंगे उन्नयन कोण बनेगा। दोनों कोण अच्छे से आपके समझ में आ गए, लेकिन अवनमन कोण की स्थिति में देखिए आपका ये किस प्रकार से बनेगी आकृति। आप यहाँ ऊपर है तो आपकी आंखों का जो क्षैतिज होगा इसको कच्ची रेखा से खींचना पड़ेगा। ये क्षैतिज है, क्षैतिज। आप यहाँ पर ये भूमि है, भूमि का क्षैतिज। यहाँ किसी बिंदु पर कोई वाहन है तो आप इस प्रकार से देखेंगे कि नहीं इसको, तो आपकी दृष्टि ऐसे आएगी। आप किसी मीनार के ऊपर है, ये मीनार है, इस मीनार या मकान की छत के ऊपर आप बैठे हैं, नीचे रोड के ऊपर या भूमि के ऊपर किसी आती हुई वाहन को या गाड़ी को देख रहे हैं, तो आपकी दृष्टि रेखा नीचे की तरफ आएगी, आंखों की पलकें नीचे की तरफ झुकेंगी। तो जब आप सीधे देखते हो तो ये क्षैतिज होगा, लेकिन ये कच्ची रेखा से ही खींचना। और यहाँ पर जो कोण बनेगा ये अवनमन कोण होता है, अवनमन कोण। और नीचे भी ये क्षैतिज है, ये भी क्षैतिज है, दोनों समांतर है। ये तिर्यक रेखा है तो ये एकाग्र कोण। ये कोण जितने डिग्री का होगा उतने डिग्री का ये कोण होगा। समकोण ट्रायंगल ये बनेगा, जैसे ये 40 डिग्री है तो ये 40 होगा, ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री। लेकिन अवनमन कोण यदि आपको दे रखा है या आपने ऐसा आभास किया कि इसमें अवनमन कोण बनेगा, तो आपको आकृति कच्ची इस प्रकार से बनानी है, उन्नयन में इस प्रकार से बनानी है। तो दोनों एंगल्स आपके अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब अपन देखते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप से होंगे। इसमें जो क्वेश्चन आते हैं 2 टाइप के क्वेश्चन हैं। एक क्वेश्चन तो वे हैं जो सिंगल राइट एंगल त्रिभुज से बनते हैं, यानी सिंगल समकोण त्रिभुज का निर्माण होगा, या फिर डबल समकोण त्रिभुज। लेकिन जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है वो अक्सर 99% डबल समकोण त्रिभुज का ही आता है। लेकिन अपन डायरेक्ट डबल समकोण त्रिभुज वाला क्वेश्चन नहीं समझ सकते,
क्योंकि उसकी थोड़ी सी आकृति भी कठिन होती है। पहले हम सिंगल त्रिभुज वाले क्वेश्चन हल करना सीखेंगे, उसके बाद ही डबल वाला समझ में आएगा। तो पहले अपन देखते हैं सिंगल समकोण त्रिभुज की रचना कैसे होगी, यानी हमें आकृति रेखा चित्र कैसे बनाना है, फिर उसको इन सूत्रों का प्रयोग करके किस प्रकार ऊंचाई और किस प्रकार दूरी ज्ञात करनी है, अवनमन तथा उन्नयन कोण भी ज्ञात करने पड़ सकते हैं। तो सभी टाइप के क्वेश्चन अपन देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, बुक्स के अंदर देखना, एक स्तंभ दे रखा है जो किसी आधार तल पे खड़ा है और इस स्तंभ के सीकर का उन्नयन कोण, अर्थात इसकी शीर्ष, सीकर हमेशा ऊपर होगा, आधार बिंदु या पाद बिंदु हमेशा नीचे होगा। तो सीकर का उन्नयन कोण उस आधार तल के किसी बिंदु से 60 डिग्री है और यह बिंदु आधार के बिंदु से 10√3 मीटर की दूरी पर है। तो स्तंभ की ऊंचाई क्या कीजिए। अब देखो क्वेश्चन आपके अच्छे से समझ में आना चाहिए। सबसे पहले आप आधार तल बनाते हैं, ये भूमि का आधार तल, इस पर एक स्तंभ खड़ा करते हैं। स्तंभ हो, मीनार हो, मकान हो, खंबा हो, पोल हो, सभी ऊर्ध्वाधर 90 डिग्री पर खड़े होंगे भूमि पर। तो ये आपके पास स्तंभ है AB और इस आधार तल पर एक बिंदु है C। इस बिंदु C से जब इसके सीकर को हम देखते हैं तो यहां से उन्नयन कोण ये उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इस आधार तल के बिंदु से इस बिंदु C की ये दूरी दे रखी है नीचे वाली 10√3 मीटर। इस प्रश्न में एक विशेष बात हो है, सभी नाप मीटर के अंदर होंगी, कोई भी नाप सेंटीमीटर में नहीं होगी। तो ये विशेष जानना है। अब हमें स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो सबसे पहले लिखना पड़ेगा आपको, माना स्तंभ की लंबाई या ऊंचाई एक ही बात है, ऊंचाई AB बराबर, इसको हम H मीटर मान लेते हैं, ये H मीटर। अब ये समकोण त्रिभुज आप देख रहे हो, इस समकोण त्रिभुज में आप ये देखो कि कौन कौन सी भुजा मालूम है। आकृति के अंदर देखो, आकृति में आपको देखिए ये भुजा मालूम है, ये भी मालूम है, ये H है, ये 10√3 है, अर्थात ये लंब है, ये आधार है। लंब और आधार, लंब आधार में कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात सूत्र लगेगा वो ही आपको लगाना है। तो आपको 3 ही तो सूत्र लिखाए थे। साइन कब लगता है, जब हमें लंबकरण, कोस कब लगता है जब हमें आधारकरण, और टैन कब लगता है जब हमें लंब आधार। तो अब आप देख लीजिए इसमें लंब और आधार दोनों मालूम है क्या, यानी आधार दे रखा है, लंब हमें ज्ञात करना है, तो टैन का सूत्र लगेगा। यही यहाँ पर पहचान होती है आकृति बनने के बाद। तो आप यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज, ये सिंगल समकोण त्रिभुज है, एक ही समकोण बना है क्वेश्चन में लैंग्वेज के अनुसार। समकोण त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर, पहले आप लिखेंगे लंब बटा आधार, लंब का नाम लिखना है, AB बटा आधार का भी नाम लिखना है 20। अब थीटा का मान रख दो, थीटा कितना है 60 डिग्री, उन्नयन। AB कितना है H, BC कितना है 10। tan 60 का मान आप सारणी से देखें, tan 60 का मान √3 होगा बराबर H बटा 10। पक्षांतरण करें, पक्षांतरण करोगे तो 10√3 इससे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी H बराबर
10√3 इंटू √3 इक्वल गुणा करो 10 इंटू √3 को 3 से करेंगे तो 3 आएगा, रूट आ जाएगा, यानी 30 मीटर। स्तंभ की ऊंचाई अपनी 30 मीटर होगी। उत्तर वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो जो समकोण त्रिभुज एक बनने वाले क्वेश्चन है, यानी सिंगल समकोण त्रिभुज वाले क्वेश्चन है, वो बहुत ही इजी क्वेश्चन होंगे। या तो ऊंचाई याद करवाएगा या फिर आधार से बिंदु की दूरी, या कभी कभी बिंदु से शीर्ष की दूरी भी पूछ सकता है, ये कर्ण की लंबाई में। तो अपना अनुपात सूत्र बदलता जाएगा, टेक्निक यही होगी, यानी हल करने का मेथड यही होगा। एग्जाम्पल नंबर 2, एक 50 मीटर ऊंचे पुल के किसी बिंदु से नाव का अवनमन कोण 30 डिग्री दे रखा है। तो नाव की पुल से दूरी ज्ञात कीजिए। नाव से पुल की दूरी ज्ञात कीजिए। सबसे पहले अपन देखिए पुल बना रहे हैं। ये पुल का कोई किनारा है जो कितना ऊंचा है, 50 मीटर। इसका मतलब ये आपकी यहां पर नदी है और ये नदी का किनारा है, किनारे की ऊंचाई 50 मीटर है। आप यहां पर बैठे हैं और यहां से इस नदी में नाव को देख रहे हैं। नाव देखेंगे, नदी में जो पानी का तल है वो क्षैतिज होगा। माना किसी समय इस बिंदु पर आपकी नाव है, तो जब आप इसको देखेंगे तो इस प्रकार से देखेंगे। तो आप जब सीधा देखेंगे तो क्षैतिज ये होगा और ये उन्नयन कोण आपको दे रखा है 30 डिग्री। लेकिन ये दोनों कोण हमेशा एकांत कोण बराबर होते हैं, तो ये भी 30 डिग्री होगा। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस 50 मीटर ऊंचे स्तंभ से नाव की दूरी ज्ञात करो। तो दूरी ज्ञात करेंगे तो सीधी दूरी तो यही होगी, ये मान लेते हैं x मीटर। इसे ज्ञात करना है, लेकिन आपकी बार आपत्ति ये करेंगे, ज्ञात करनी है आपको आधार का मान। लंब का मान दे रखा है, आधार का मान ज्ञात करना है। तो ये तो अपन को पता लग गया कि tan वाला ही सूत्र लगेगा, लेकिन यहां पर लिखना कोई पड़ेगा। माना स्तंभ से नाव C की दूरी बराबर x मीटर। तो समकोण त्रिभुज ABC में वही सूत्र लगेगा, tan थीटा AB बटा BC। लेकिन थीटा का मान आपकी बार 30 डिग्री है, तो यहां 30 लिख देंगे। AB का मान देख लो इसमें, h, BC कितना है, नहीं AB का मान h नहीं है, 50 है, 50 BC का मान है। tan 30 का मान सारणी में देखो, 1/√3 50 बटा x। वज्रगुणन करके मान याद करेंगे तो x बराबर अपने पास आ जाएगा 50√3 मीटर। आप रूट में भी उत्तर दे सकते हैं, लेकिन रूट वाली संख्या कई बार घटे में आ जाए तो प्रमेयकरण करना पड़ता है, कई बार रूट का मान भी रखना पड़ जाता है। अब जैसे मान लो पॉइंट में उत्तर देना चाहिए, तो 50 गुना √3 का मान 1.732 ये मान। अब इसे मल्टीप्लाई करें, अपन 0 का 0, 5 गुना 10, 15 1 16, 35 35 1 36, 3 8। पॉइंट कितने अंक पहले, 3 पहले, यानी कुल मिलाकर के आप ये लिख सकते हैं 86.6 मीटर या 86 मीटर 60 सेंटीमीटर नाव की दूरी होगी स्तंभ से। ये एग्जाम्पल नंबर 2 था, यानी दोनों टायर के एंगल्स अपने पास आ गए, उन्नयन कोण में, अवनमन कोण में, सिंगल त्रिभुज।
अब इसके बाद में अपन देखते हैं डबल त्रिभुज में एग्जाम्पल नंबर 4 में आपको दिया हुआ है कि एक नाली की चौड़ाई 100 मीटर है और उसके मध्य में एक टापू है तथा उस टापू के दोनों ओर 2 किनारे हैं। टापू के ऊपर एक वृक्ष भी लगा हुआ है, उस वृक्ष की ऊंचाई अपन को निकालनी, लेकिन वृक्ष नदी के दोनों किनारों पर स्थित 2 बिंदुओं से क्रमशः आपके जो उन्नयन कोण है वो 23 और 45 डिग्री है। तो वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करनी है, क्वेश्चन आपके बुक्स के अंदर देंगे। तो सबसे पहले देखिए P और Q जो दोनों बिंदु हैं किनारों पर, वे दोनों बिंदु इस प्रकार हैं कि वृक्ष का आधार और वे दोनों बिंदु एक क्षैतिज रेखा में हैं। तो इस प्रकार से समझिए आप, जैसे मान लीजिए कि आपके पास आकृति अपन बनाए तो ये नदी है 100 मीटर चौड़ी, बीच में ये आपके पास यहाँ टापू है, ये टापू बन गया। इस किनारे पर P बिंदु है, इस किनारे पर Q बिंदु है। ये यहां से एक वृक्ष है जिसकी ऊंचाई ये दे रही है, ये वृक्ष है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये तीनों के तीनों एक क्षैतिज रेखा में है। ये आपके पास एक यानी आकृति हो। अब इसको सिंपल भाषा में समझिए आप, ये आपके समझ में आ गया कि एक रेखा में है तो इस प्रकार से होंगे। अब अपन इसको इस प्रकार से कर लेते हैं, सिंपल सा चित्र बना लेते हैं। ये अपन मान लेते हैं वृक्ष, नीचे टापू है, वृक्ष की ऊंचाई AB है। ये आपकी नदी पर 2 बिंदु हैं, एक P एक Q, दोनों किनारों पर है, नदी नीचे है। ये P बिंदु Q बिंदु वृक्ष का आधार एक सीधी रेखा में, तो ये किनारों पर बिंदु है, तो ये तो नदी की चौड़ाई हुई ना। अब इसके बाद में ये ऊंचाई अपन को ज्ञात करनी है। जो बिंदु ज्यादा दूर होगा उसका उन्नयन कोण कम होगा, जो बिंदु पास में होगा उसका उन्नयन कोण ज्यादा होगा। ये ध्यान रखना। तो ये P बिंदु थोड़ा दूर करना, क्योंकि ये उन्नयन कोण आपको दे रखा है 30 डिग्री, ये थोड़ा सा पास में कर देना, ये 45 डिग्री। वृक्ष की ऊंचाई H ज्ञात करनी है, लेकिन यहां पर ये पता नहीं कि P से B तक की दूरी कितनी है, B से Q कितनी है, लेकिन दोनों का योगफल 100 है। तो अपन किसी एक को x मान लें तो दूसरी का 100 माइनस x ही तो होगा। तो अपन ये मान लेते हैं, माना वृक्ष की ऊंचाई तो मान ली हमने h मीटर तथा PQ का मान लेता हूं मैं x मीटर, इसलिए BQ कितना होगा, BQ का मान होगा 100 माइनस x मीटर। ये आपको मालूम होना चाहिए क्योंकि यहां से यहां तक की दूरी 100 मीटर है, नदी की चौड़ाई। जब ये दूरी अपन x मान लेंगे तो 100 में से x घटाएंगे तभी तो BQ प्राप्त होगा। ये मान अपने पास आ गया। अब अपने पास 2 समकोण ट्रायंगल बन गए, इसमें 2 समकोण त्रिभुज बन गए, 2 ही समीकरण बनेंगे, दोनों को हल करेंगे तब हमें x प्राप्त होगा। तो आइए दोनों समकोण त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज देखिए कौन सा बन रहा है, कोई सा भी पहले ले सकते हो आप। एबीपी में कौन कौन सी भुजा मालूम है, देख लो। थीटा के सामने लंब आधार बीपी का मान आपको मालूम होगा, BQ नहीं है,
यहाँ पर एक थोड़ी सी गलती हो गई, पी क्यू नहीं है, ये पी बी को माना है मैंने, तो पी बी का मान x है। तो लंब आधार 10। और ये भी आप अच्छे से ध्यान कर लेना, अच्छे से याद रखना कि डबल समकोण त्रिभुज, दो समकोण त्रिभुज एक ही आकृति में बन गए तो हमेशा लगभग 99% आपका tan वाला ही सूत्र लगेगा दोनों। तो tan का सूत्र लगा दीजिए आप, tan थीटा लंब AB आधार PB। थीटा का मान देखिए उसी त्रिभुज में 30 डिग्री है, AB का मान h है, PB का x मान, इसका मान 1/√3 होता है h बटा x। बाजूगुणन करके मान ज्ञात कीजिए, x बराबर कितना आ गया h√3, इक्वेशन नंबर 1। अब इसके बाद में दूसरा समकोण त्रिभुज एक और बन रहा है यहाँ पर, कौन सा, ABQ में, इसमें भी tan का ही लगेगा, लेकिन लंब तो कोई AB है, आधार बदल गया PQ। थीटा का मान इसमें 45 है, AB आपका h है, PQ का मान आप देखिए कितना है 100 माइनस h, तो 100 माइनस x रखना है, 100 माइनस h। tan 45 का मान 1 होता है, h बटा 100 माइनस h। वर्गमूल करेंगे या पक्षांतरण करेंगे तो 100 माइनस h से ऊपर h, 100 माइनस h को इधर लाएंगे तो ये गुणा में आएगा, एक से गुणा होगा तो यही आएगा। या कुल मिलाकर के x का मान क्या करें यहाँ पर, तो x बराबर पक्षांतरण करो x को, तो h को इधर लाएंगे प्लस हो गया, h माइनस होगा 100 माइनस h। समीकरण नंबर 2, तो समीकरण 1/2 से 1/2 से, क्योंकि x को ही तो विरोध करना था, तो ये मान इसमें रखो, या आप ऐसे भी कर सकते थे, एक लाइन आपकी कम हो जाएगी यहाँ पर, इस प्रकार कर दो आप, ये इक्वेशन नंबर 2 लिख दो। हमें मान कौन सा ज्ञात करना है भाई, h का ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो ये x वाला मान इसमें रख करके x को विलुप्त करो। तो समीकरण 1/2 से समीकरण 1/2 से देखिए अपने पास क्या आएगा, 100 माइनस x मीन्स आपका ये मान रखना है h√3 बराबर h। पक्षांतरण करो, h एक तरफ करो, तो 100 बराबर h प्लस h√3। अब इसे जोड़ने के लिए 100 बराबर h कॉमन 1 प्लस √3, इन दोनों पदों में h कॉमन ले लिया, तो h बराबर क्या आएगा, ये संख्या बाद में आएगी ना पक्षांतरण करने पर, 100 बटा 1 प्लस √3, या इसको अपन ये भी लिख सकते हैं 100 बटा √3 माइनस प्लस 1। लेकिन इसका प्रमेयीकरण करना पड़ेगा, हाल में पूरा आ गया तो इसका प्रमेयीकरण कर दो आप, 100 बटा √3 प्लस 1, इसका प्रमेयीकरण करेंगे तो √3 माइनस 1 से ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा। अब गुणा करेंगे तो देखिए क्या आता है, 100 नीचे गुणा करोगे आप, ये तो आ गया 100 इंटू √3 माइनस 1, लेकिन नीचे गुणा करोगे 1 प्लस की 1 माइनस की, तो पहले पद का वर्ग करोगे 3 आएगा, माइनस दूसरे पद का वर्ग 3, तो h बराबर अपने पास आ गया 100 इंटू √3 माइनस 1 बटा 2, या h बराबर 2 का भाग 100 में चला जाएगा, 50 इंटू √3 माइनस 1, ये आपके स्तंभ की ऊंचाई होगी। तो ये डबल समकोण त्रिभुज के क्वेश्चन थे। शेष क्वेश्चंस आप निकाल के देखना, दोनों टाइप के क्वेश्चंस अपन ने कर लिए, सिंगल वाले डबल वाले, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। रेखा चित्र सही बनाना, समकोण त्रिभुज को समकोण जैसा ही बनाना, अच्छे से बनाना, तो आपको पूरे अंक प्राप्त होंगे। और नेक्स्ट क्लास जब तक आए तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।